आज के इस वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करेंगे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से रिलेटेड रहस्य। वहाँ पर आपको क्या खाना है, वहाँ जाने से पहले क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वहाँ पर आपको वहाँ से क्या कौन सी चीज़ें लानी है, नहीं लानी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से हम बताने वाले हैं। तो हमारे वीडियो पर एंड तक बने रहना, भाग मत जाना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये मंदिर राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के दौसा जिले में, जो कि करौली नामक जगह पर ये मंदिर स्थित है। और ये मंदिर श्री हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ पर जो श्री हनुमान जी की मूर्ति है, वो कहा जाता है कि वो खुद से प्रकट हुई मूर्ति है, इसे किसी भी मनुष्य द्वारा नहीं गढ़ा गया है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ पर भूत प्रेत बाधा को हटाया जाता है और आपको फिर से वैसे ही तरोताजा बनाकर आपको अपने घर वापस भेज दिया जाता है। हजारों लाखों लोगों ने यहाँ पर भूत प्रेत बाधाओं से छुटकारा पाया। सिर्फ भूत प्रेत बाधाओं से नहीं, बल्कि काला जादू जिनके ऊपर हो जाता है, वो भी यहाँ पर आते हैं और अपने ऊपर से उतरवा लेते हैं और फिर राहत की सांस लेकर अपने घर वापस जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब आप पहली बार यहाँ पर आते हो तो आपको कुछ अजीब सा महसूस होता है। यहाँ पर वातावरण में ठंड सी महसूस होने लगती है। वहाँ पर इस मंदिर में भीड़, लोगों की कतारें सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि अपने ऊपर से भूत प्रेत बाधा दूर करने के लिए भी लगी। आप यहाँ पर जब भी जाओगे 24 घंटा आपको यहाँ की दुकानें खुली हुई नहीं दिखाई। ये मंदिर हनुमान जी और भैरव बाबा को समर्पित है। इस मंदिर में 3 देवताओं की पूजा होती है। एक तो श्री हनुमान जी, भैरव बाबा और तीसरे हैं प्रेतराज। हिंदू संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि इन तीनों देवताओं का संबंध भूत प्रेत से होता है। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है। यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति है, अरावली की पहाड़ियों में स्वयं प्रकट हुए थे। ये मूर्ति किसी भी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई। हजारों साल पहले इस मंदिर के आसपास घने जंगल हुआ करते थे। उस समय महंत जी यहाँ पर बालाजी की पूजा करते थे। तीनों देवता उनके सपने में प्रकट हुए और उन्हें उनके कर्तव्य को निभाने का आदेश दिया। और बस तभी से महंत जी और उनका परिवार तब से लेकर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करता आया है। यहाँ पर भक्तों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो चलिए हम जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़। इसमें सबसे पहले आता है दरखस्ता। दरखस्ता का अर्थ होता है अर्पण। यहाँ पर 2 प्लेट लड्डू खरीदे जाते हैं, जो कि वहाँ के महंत जी को दिया जाता है। महंत जी दोनों लड्डू आग में डाल देते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर 2 प्लेट लेके क्यों जाने हैं। पहला प्लेट का अर्थ ये होता है कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भगवान के आशीर्वाद के लिए पहला प्लेट लड्डू लेना होगा। दूसरा प्लेट जो होता है वो इस तरफ इशारा करता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी जो मनोकामना है या फिर आपकी जो भी समस्या है उसके निवारण के लिए आप दूसरा प्लेट लड्डू लेकर जाते हो। और दोनों ही प्लेट लड्डू को महंत जी वहाँ पर पुजारी हैं और जलती हुई आग में वो दोनों लड्डू को डाल देते। सेम प्रोसेस तीनों देवताओं के साथ किया जाता है। इसके बाद भक्त को 2 लड्डू खाने के लिए दिए जाते हैं और अगर भोग की थाली में तो कुछ भोग बच गया तो वो भोग आपको अपने सिर के ऊपर से बाएं से दाएं घुमाते हुए पीछे की ओर फेंक देना। लेकिन पीछे की ओर फेंकते समय आपको पीछे देखना नहीं है। अब दूसरी श्रेणी आती है अर्जी की। अगर जिन भक्तों को बालाजी मंदिर में अर्जी लगवानी होती है, वो सारे भक्त दुकान के बाहर आप ऑर्डर कर सकते हो अर्जी के लिए। पर अर्जी आपको 270 रुपीज़ लगते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इसमें आपको 1.25 किलो लड्डू मिल जाएंगे, 2.25 किलो आपको उड़द की दाल और 4.25 किलो आपको उबले हुए चावल 2 भागों में विभाजित करके दिया जाता है, जो कि प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा कोतवाल को चढ़ाया जाता है। तीसरी श्रेणी है सवा मनी। यहाँ पर जो भक्त भी इच्छा लेकर आते हैं, कोई मनोकामना पूर्ति के हेतु आते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आकर कह सकते हैं कि अगर उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी बालाजी मंदिर में, तो वो जब दोबारा फिर आएंगे तो यहाँ पे सवा मनी चढ़ाएंगे। तो जब इस मंदिर में जाओगे तो आप पाओगे यहाँ पे कि यहाँ पे भूत प्रेत बाधा का यहाँ पर निवारण किया जाता है। तो उस क्रम में लोगों की तेज चीख पुकार
आपको सुनाई देती है, मतलब डरावना माहौल होता है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। तो वो क्या हैं, तो चलिए हम वीडियो में। यहाँ ना तो पानी की एक बूंद आपको पीना है और ना तो यहाँ पे आपको अन्न का एक दाना भी खाना है। बोला जाता है जब आप मंदिर से बाहर निकले तो पीछे मुड़कर ना देखें, इसलिए क्योंकि हो सकता है वहाँ की जो नेगेटिविटी है वो आप पर हावी हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बालाजी मंदिर गए हैं और दुकानदार आपको काले रंग की गेंद देता है तो इसे मना नहीं करना है। मना करना अशुभकारी होता है। उस गेंद को आप ले लें, उसे खाना नहीं है, उसे मंदिर में जाकर आग में फेंक देना है। जब आप मंदिर जाते हो तो वहाँ पर आपको कई तरीके की चीख पुकार, डरावनी सी आवाज़, प्रेत बाधा उतारने का प्रोसेस ये सब चलता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन आपको उनके साथ में सेल्फी नहीं खिंचवानी, आपको फ़ोटो नहीं खिंचवाने हैं, उनके वीडियो नहीं बनाने हैं, आपको मजाक नहीं उड़ाना है उन चीज़ों का। ऐसा वहाँ पे सख्त वर्जित किया गया है उन चीज़ों के लिए। वहाँ के गांव या फिर मंदिर से किसी भी प्रकार की चीज़ आपको अपने घर लेकर नहीं जानी है। आप अगर मंदिर जा रहे हैं तो अपनी किसी भी कीमती सामान को लेकर मंदिर ना जाएं, क्योंकि खोने या फिर चोरी होने का डर रहता है। अगर आप मंदिर गए हो, वहाँ पर अगर आपने प्रसाद लिया है तो वहीं पर खा के खत्म कर दे। वहाँ से आपको घर लाने की अनुमति नहीं होती। अगर आप घर लेकर आते हो तो हो सकता है कि वहाँ की नेगेटिविटी आपके साथ चिपक जाए। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा वहाँ पे कहा जाता है। और वहाँ उस गांव से पानी की बोतल तक आपको लेकर नहीं आती। मीठी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं लानी है, पानी की बोतल के लिए भी मना किया गया है। कोई भी चीज़ आपको अपने घर अपने साथ लेकर नहीं आनी है। और जब आप मंदिर से बाहर निकलते हो तो आपको पीछे पलट के नहीं देखना है। आपने अगर मंदिर जाने का प्लान बना रखा है तो एक हफ्ते पहले ही आपको जितने भी तामसिक भोजन है सबको आपको टाटा बाय बाय कर देना है। लाइक लहसुन हो गए, प्याज हो गए, नॉनवेज जितने भी खाने हैं आपको सबको मना करना है, नो कहना है। उसके बाद ही आप बालाजी मंदिर जा सकते हो। अब भूत प्रेत बाधा हटाने का जो प्रोसेस होता है इसका कोई ना कोई समय तो होता होगा। तो ये समय वहाँ पे कुछ खास परिभाषित नहीं किया गया है समय को कि इसी मतलब इसी टाइम पे करेंगे। लेकिन एक टाइम है जो यूजुअली उसी टाइम पे करा जाता है, वो है रात के 2 बजे। रात के 2 बजे भूत प्रेत बाधा हटाने का प्रोसेस वहाँ पर करा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।